श्रद्धावान महासंघ और श्रद्धावान उपासक, आज हम सभी लोग भगवान बुद्ध जी के एक सुंदर सूत्र देशना आज सुनने के लिए जा रहे हैं। इस सूत्र का नाम है आकांक्षेय सूत्र। आकांक्षेय का मतलब क्या है? पसंद है तो, इस प्रकार का अर्थ। आकांक्षी अगर पसंद है तो, ऐसे करके भगवान बुद्ध जी ये सुंदर सूत्र हमें बता दिया है। पसंद है तो भगवान बुद्ध जी इस सूत्र प्रवचन भगवान बुद्ध जी के द्वारा बताया गया है। तो पहले लास्ट बार हम कौन सा सूत्र सीख लिए हैं? अनांगन सूत्र। तो अनांगन सूत्र में सूत्र किसने बताया है? सारिपुत्र अरहंत बंते जी। तो इस सूत्र भी मध्यम निकाय में ही आता है, फिर भी सूत्र और तथागत भगवान बुद्ध जी के द्वारा बताया गया है। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकास आरामी। एवं में सुतं, ये बाद में आनंद बनते बताते। तो उस समय तथागत भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में ही जेतवन में विहार करते थे। वह भगवान भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षु तत्र को बदंते ते भिक्खु भगवतो पच्चसोसु। बदंत पुण्यवान भगवान बुद्धि करके उन भिक्षुओं ने भी भगवान को उत्तर दिया। भगवा ये तदवोच, उस समय भगवान ने यह कहा। तो आकांक्षा का मतलब क्या था? अगर पसंद है तो, पसंद। भगवान बुद्ध बताते हैं संपन्नशीला भिक्खवे विहरत संपन्न पातिमुखा। विहरत मतलब विहार करो, इस प्रकार से। संपन्नशील, संपन्नशीला मतलब शील संपन्न होकर विहरो। उन भगवान बुद्ध का उपदेश, शील संपन्न होकर विहरो। संपन्न पातिमुखा, पातिमोक्ष संवर से संरक्षित होकर विहरो। प्रातिमोक्ष शील से भी युक्त हो। आचार गोचर संपन्न, एवं आचार गोचर से संयुक्त हो। आचार गोचर से संयुक्त हो। अनुमत्तेषु वज्जेषु भय दस्सामि। अनुमत्तेषु मतलब छोटी सी भी, वज्जेषु मतलब बुराई से, भय दस्सामि मतलब भय खाते शिक्षा पदों को ग्रहण कर विहरो। छोटी सी बुराई से भी भय खाते हुए शिक्षा पद ग्रहण करके विहरो। समादाय शिक्षत शिक्षा पदेषु, शिक्षा पद समाधान होकर अच्छे से में उसका पालन करते हुए विहरो। तो यही है भगवान बुद्ध जी का पहला उपदेश। तो बहुत सुंदर है। तो इसमें किसके बारे में बता दी? पूरा ये पैराग्राफ है शील के बारे में। शील के बारे में। तो इस बुद्ध शासन में जैसा शील के बारे में बताने वाला कोई जगह, दूसरा जगह इस दुनिया में नहीं। तो इस बुद्ध शासन में किसके बारे में बताते हैं? शील के बारे में बहुत बताते। शील है तो आगे बढ़ सकते। कैसे भगवान बुद्ध बताते? संपन्न शीला भिक्खवे विहरते। भिक्षु आप लोग, भिक्षु शील संपन्न होकर विहरो। संपन्न शीला, शील से युक्त हो,
संपन्न पातिमोक्ष, ये निर्वाण के लिए जो प्रमुख बनता है, इस प्रकार के शिक्षा पद से ओ युक्त हो, शिक्षा पद ग्रहण करके रहो। इसके बाद पातिमोक्ष संवर संगता विहरत, उस निर्वाण के लिए जो प्रमुख बन जाता है, प्रमुख होता है, उस प्रकार के शील से संयम हो जाओ। उस प्रकार के शील से संयम होना चाहिए। प्रातिमोक्ष संग्रहशील अपने अपने के लिए अलग होते हैं। तो निर्वाण पाने के लिए प्रमुख बनने वाला शील अपने, तो अगर इधर सामने भिक्षु अरहत प्राप्त करेंगे तो भगवती के समय उनका प्रातिमोक्ष संग्रहशील कौन से था थे, कौन सा वाला बन गए? उपसंपदाशील या पंचशील या दशशील? दशशील अपना शील है निर्वाण के लिए जो प्रमुख बन गए उनके लिए। उपसंपदाशील नहीं, पंचशील नहीं, दशशील। तो उनका वो दशशील मूल करके दशशील से सहारा लेकर निर्वाण प्राप्त किया है। अगर कोई घर वाले निर्वाण प्राप्त करते, अरहत प्राप्त करते, किससे सहारा लेकर मार्ग फल प्राप्त करते हैं? पंचशील से। मुश्किल है, फिर भी अनागामी बन गए, करोड़ों करोड़ों लोग थे। श्रोतापन्न बन गए, अरबों अरबों लोग थे। तो उनका शील कौन सा था जो निर्वाण के लिए सहारा देने वाले? पंचशील। उनका पातिमोक्ष संग्रहशील वैसे बन गए। तो आपने जो निर्वाण के लिए प्रमुख बन जाता है, निर्वाण के लिए सहारा देने वाला जो शिक्षा पद है रखने वाले, उससे संयम हो, वो शील लेकर संयम हो जाओ। आचार गोचर संपन्न, आचार गोचर से संयुक्त हो, ये भी शील है। शिक्षा पद के बारे में अभी बता दी। अभी क्या किसके बारे में बता रहे? आचार गोचर संपन्न। आचार गोचर मतलब जो आने जाने का तरीका है ना। मनुष्य लोग में घर वालों के लिए तरीका है, को सही तरीके से रहेंगे तो, है ना, अच्छे तरीके से रहेंगे तो आने जाने का तरीका। इसके बाद भिक्षु के जीवन में भी आने जाने का तरीका रहते हैं। इसके बाद किसी के पास जाने का तरीका रहता है। कुछ लोग बात कर रहे हैं तो उनके पास जाने का कुछ डिसेंट तरीका रहता है ना। इसके बाद ये आचार गोचर, एवं तुम कहते श्रीलंका में, तो मैनर्स, इस प्रकार से मैनर्स से भी युक्त हो, वो भी शील में आता है। जगह पर कैसे रहना है, ओ मम्मी पापा के सामने कैसे रहना है, बड़े लोगों के सामने कैसे रहना है, इसके बाद भिक्षु बनने तो कैसे रहना है, ये तरीका है, सही तरीका। उससे भी युक्त होना चाहिए शील पालन करने वाले लोग, भगवान ने बताया। सिर्फ शिक्षा पद से नहीं, तो शील का पालन करेंगे तो वो पूरा पूरा मैनर्स से युक्त हुए एक सही आदमी, स्त्री, भिक्षु, भिक्षुनी बन जाता है। उनको फिर दिखाने के लिए कोई गलती उनके पास नहीं है कि वो अच्छे से ओ शील का पालन करके रहने की वजह से वो सही तरीके से भी जी रहे। तो श्रीलंका हमें सिखाया जाता है कि बड़े लोग बात कर रहे तो उनके बीच में नहीं जाना। दो लोग दूर, थोड़ा दूर से हम बीच में नहीं जाना चाहिए, उनके पीछे से जाना है। इसके बाद बड़े लोग बात कर रहे हैं तो हमें सिखाया जाता है चुप करके नहीं सुनना है। कोई घर पर आए तो दरवाजे से मतलब मैं पर्दा से चुपचाप नहीं देखना, वो चीज सही नहीं रहता है। बड़े लोग से मस्ती मजाक कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अनेक बड़े लोगों को कुर्सी हम उठकर जल्दी देना है बैठने के लिए, अनेक प्रकार चीज है, बीच बीच में नहीं कहते। तो ये सभी प्रकार की चीज आचार गोचर में आता है, शिक्षाबद्ध नहीं। उससे शिक्षाबद्ध टूट नहीं जाता, फिर भी वो आचार गोचर में आता है। टेम्पल में जाएंगे तो श्रीलंका में है
आप टेम्पल में जब गेट से अंदर प्रविष्ट करता है उसी वक्त चप्पल निकाल दे, कैप निकाल दे, छात्री है तो हमें बंद कर दे, करके वो संयम अंदर प्रविष्ट कर दे। आचार मैनर्स। बोधि वृक्ष के पास जाएंगे तो इससे ज्यादा संयम हो जाता है। कोई कुछ कह रहा है तो बच्चों में भी हम कहे चुप, भगवान के पास जा रहे हैं, चुप रहो करके लेकर जाते, हाथ पैर धोकर बोधि वृक्ष के पास जाते। ऐसा ऐसे मैनर्स से इस दुनिया में किसी बड़े लोगों के पास हम भी जाएंगे तो थोड़ा बातचीत काम करें, हम बहुत थोड़ा संभाल के रहते हैं, ये मैनर्स से। उससे लोगों को पसंद आता है या घृणा उत्पन्न होता है? पसंद आता है, मानते हैं कि ये तो बहुत अच्छे से दमन हुए आदमी है, भिक्षु है, भिक्षु नहीं, कहां पर भी लेकर जा सकते, कहेंगे लायक है। इस प्रकार का बन जाओ, भगवान कहते। उसे कहते हैं क्या है? गलतियां नहीं रहती, कहने के लिए चीज बहुत कम रहता है। तो यही चीज बहुत सारे हमें उपदेश में मिलता है कि ऐसे मत करो, ऐसे करो। ये क्या है? शील के बारे में नहीं, मतलब पूरा शिक्षा पद नहीं, फिर भी शील में जुड़े हुए कुछ है, उसे कहना चाहिए। आचार गोचर संपन्न होने के लिए हमें कहा जाता है बार बार, धीरे धीरे बात। तो अभी आश्रम में जो माहौल है सुंदर नहीं है क्या? मुझे तो पसंद आता है कि इतना कोई चिल्लाते नहीं, शांत स्वभाव से पुण्य करते हैं, बुद्ध वंदना करते हैं। लेकिन जब सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, कहाँ कहाँ पर भी जाए जोर से बात करने आवाज चाहते हैं, इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, तो 2-3 दिन में ये सुख, ये जो सुकून गायब हो जाता है। इसके बाद ये आश्रम जैसा नहीं लगता है, किसी को रहने का पसंद नहीं आता है। हाँ, तो इसीलिए जो कुछ हमें जिसे सिखाया जाता है वो आचार गोचर में आते हैं, शील नहीं तो इसीलिए भगवान बुद्ध बताते हैं आचार गोचर से संपन्न होना चाहिए। ये भी सोच सोच करके करने का चीज है और जीवन बहुत सुंदर बनाकर देते हैं। इसके बाद अनुमंतेषु वज्रेषु भयदस्सावे, अनुमात्र, अनुमात्र मतलब छोटी सी बुराई से भी भय खाते हुए शिक्षा पदों का ग्रहण कर। तो लाइक प्राणी हत्या नहीं करते, और प्राणी हत्या से हो जाएगा करके शक है तो भी वो नहीं करते, जितना पाप से जितना बच सके उतना बचने के लिए कोशिश करते। तो इसे कहते हैं छोटी सी और बुराई से भी भय खाते हुए। इसके बाद समादाय शिक्षित शिक्षा पदेशु, समाधान किए गए शिक्षा पद का पालन करो, तथागत भगवत ने कहा। इसके बाद भगवत बताते हैं आकांक्षेय चे भिक्खवे भिक्खु सब्रह्मचारिणं पियो चस्सं मनापो गारुभावनीयो चाति। भिक्षु, यदि भिक्षु चाहता है कि वह सब्रह्मचारी, सब्रह्मचारी भिक्षुओं का ओ मनाप और सम्मान भाजन होवे, ऐसे पसंद है तो आप लोगों को पसंद है क्या? ऐसे सबका प्रिय बन जाए, ऐसे है तो चाहते हैं तो भगवान बुद्ध बताते हैं वह शीलों का पूरा करने वाला बने। क्या करना चाहिए? वो शीले स्वेवस परिपूरकारी, शीलों का ही ओ पूरा करने वाला बन जाए। अजहत चेतो समथम अनुयुक्तो, ये जो अंदर भीतर से चित्त को शमन करने में तत्पर हो जाए, मन शांत करने में तत्पर हो जाए। अनिराकत जहानो, अनिराकत जहानो मतलब ध्यान करने से मुक्त ना हो, ध्यान करने से खाली ना हो, मतलब ध्यान करने में लगे हुए रहे।
विपස්සनाय समन्नागतो एवं विपස්සना समत विपස්සना करके दो चीज है। समत मतलब ये मन शांत करने के लिए जो ध्यान साधना मदद करता है उसे कहते हैं समथ। तो समतम भावे तो कमत्त मन होती। समत मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा? भगवान बुद्ध ने कहा चित्तम भावीयति, मन बढ़ जाता है। समत भावना से क्या होता है? मन बढ़ाता है, मन मजबूत हो जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं मन मजबूत होने से, इसे मन बढ़ाने से क्या होता है? राग नष्ट हो जाता है। राग को क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसके बाद विपස්සना भावे तो कमत्त मन होती। विपස්සना क्या है? ये प्रज्ञा बढ़ाने के लिए जो सीधा मदद करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्य के बारे में मनन करते रहना, उससे प्रज्ञा बढ़ती है। विपස්සना कहते हैं, विदर्शना, जो सत्य उसी यथा स्वभाव से देखने के लिए कोशिश करना, विपස්සना। विपස්සना बढ़ेंगे तो भगवान ने कहा पඤ्ඤा भावयति, प्रज्ञा बढ़ जाती है। तो समत से क्या होता है? मन बढ़ता है, मन मजबूत हो जाता है। विपස්සना से प्रज्ञा बढ़ जाती है। इसके बाद तो इसलिए भगवान बुद्ध बताते हैं ध्यान साधना करने से अलग नहीं होना, विपස්සना भी करते रहना चाहिए। अखंडित ध्यान तथा विपස්සना से युक्त हो एवं ब्रूहिता शून्यागारन में सुने घरों को शरण ले। लाइक सुने घरों को मतलब बहुत अकेले जो जगह है, अकेले रहने के लिए जो जगह है, उसी जगह का सेवन करो। इस प्रकार से तथागत भगवान बुद्ध बताते हैं। ये बहुत सुंदर है और याद रख सकते हैं। तो इसलिए हम फिर देखेंगे वो क्या था। आकांक्षेय चे भिक्खवे भिक्खु, अगर भिक्षु वो आप लोगों को पसंद है तो, चाहता है तो, सब्रह्मचारीनं पियो चस्संग मनापो गरु भाव नियोचा, एक साथ रहने वाले बनते लोगों को मनाप बन जाए, गौरव मिले और क्या था? सम्मान भाजन हो। इस प्रकार की इच्छा है तो क्या करना चाहिए? शीले स्वेवस्य परिपूरकारी, किसी चीज का पूरा करते रहना चाहिए, शीलों का ही पूरा करते रहना चाहिए। अज्ञातं चेतो समत मनोयुक्तो, भीतर से चित्त को शमन करने में तत्पर रहे। हमेशा वो मन शांत करने के लिए वो कोशिश करते रहे। ये हमेशा बैठने के लिए नहीं, काम करते समय भी मन शांत कर सकते हैं। जैसे काम करते समय भगवान बुद्ध ने कहा ना हमें कैसे ध्यान देना चाहिए मन शांत करने के लिए। तो हमेशा दिन भर मन शांत करने में तत्पर रह सकते हैं। इसके बाद अनिरागता जानो, अखंडित ध्यान से युक्त हो। ध्यान साधना करना वो छोड़ नहीं देना। विपස්සना समन्नागतो, एवं विदर्शना करने से भी युक्त हो जाए। समत विपස්සना दोनों से ही युक्त हो जाए। ब्रूहेता शून्यागारा न, अकेले में उसको क्या कहते? शून्यागार, एकांत जगह का शरण ले, एकांत जगह का सेवन करिए। ये चीज भिक्षु जीवन में करना चाहिए। क्या पसंद है तो, क्या चाहते तो, सब ब्रह्मचारी बनते लोग हमें
ओ इज्जत करे, सम्मान करे, प्रिय, हम उसे उनके उनके उनको प्रिय बन जाए करके चाहते हैं। तो समझ गए? इसे कहते आकांक्षी, चाहते, पसंद है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं आकांक्षेय चे भिक्खवे भिक्खु लाभी असंग चीवर पिंडपात सेनासन गिलाना पच्चे भेषज परिकारंती। इस प्रकार के चीज चाहते हैं। तो कैसे? यदि भिक्षु चाहता है कि वह चीवर, पिंडपात, शयनासन और गिलान प्रत्यय, भेषज परिकार, मतलब रोगी के में जो रोगियों को जो दवा चाहिए ना, इस प्रकार की चीज है, औषधि आदि चीजें का पाने वाला हो, आराम से, आसान से, पिंडपात, शयनासन, चीवर, गिलानपत्य, औषध आदि चीज आराम से मिलने वाला, आराम से पाने वाला बन जाओ करके चाहते हैं। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं क्या करना चाहिए? वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। अज्जतन चेतो समथ मनोयुक्तो, ये भीतर से और चित्त को शमन करने में तत्पर हो जाए। अनिराकता जानो, ध्यान साधना करने से में अलग ना हो। विपස්සना समान ना हो, विदर्शना करने में से भी युक्त हो जाए, विदर्शना भी करे। ब्रूहिता शून्यागाराना, एकांत जगह का सेवन करे। मतलब एक साथ नहीं रहते थे क्या उस समय? एकांत जगह का सेवन करे, हम सुनने मिला ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हमेशा हम सभी लोग अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग से रहना है, बस उतना से ही नहीं हो जाता है। एक बार एक भिक्षु था, उसका नाम भी वैसे ही एक विहारी वगैरह था, अकेले रहने वाला। तो भगवान के पास आकर उन्होंने कहा कि भगवान, मैं तो अकेले ही रहता हूँ, मैं भिक्षा ग्रहण करने के लिए गांव में जाता, अकेले ही जाता, दूसरा कोई नहीं। जंगल में वापस चले जाता हूँ, अकेले ही चले जाता, कुटी में रहता हूँ, अकेले ही रहता हूँ, संक्रमण करता हूँ, अकेले ही संक्रमण करता हूँ, हमेशा अकेले ही रहने वाला बनते अच्छा है। भगवान ने कहा भिक्षु, इस प्रकार से अकेले अकेले आने जाने से, अकेले रहने से सिर्फ अकेला नहीं बन जाता है, वो भी अच्छा है, फिर भी उससे पूरा नहीं हो जाता है। ये जो मन में जो तृष्णा है, वो हमारे दोस्त बनकर, नहीं तो हमारे दूसरा बनकर हमारे साथ रहता है। जब भिक्षु क्लेशों से मुक्त हो जाता है, तृष्णा से मुक्त हो जाता है, उन्हें कहलाता है अकेले रहने वाला। कोई दो नहीं है उनके जीवन। तो भगवान इस प्रकार से हमें बताए। तो इसीलिए उस समय तथागत भगवान बुद्ध जो एकांत विहारी, अकेले ही रहने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महासंग अरहंत भिक्षु, अकेले ही रहने वाले परिषद के साथ रहते थे, लेकिन मन में किसी के साथ आसक्त नहीं हुई और अमनाभ भी नहीं हुई। दोनों से ही वो मिल जाता है, आसक्त होने से भी मिल जाता है, नाराज होने से भी परिषद में मिल जाता है। इसके बाद नाराज हो जाएंगे तो परिषद के बारे में सोचते रहता है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे मारा, उसने ऐसे पीटा, उसने मुझे हराया। अकेले नहीं, गुस्सा की वजह से भी लोगों में जुटे हुए रहता है, आशा राग की वजह से भी, लोभ के तृष्णा की वजह से भी लोग में जुड़े हुए रहता है। अकुशल कुछ भी है तो लोगों में जुटे हुए हम। ईर्ष्या किससे करते? पेड़ से, पत्थर से या लोगों से? लोगों से ईर्ष्या करेंगे तो
लोगों में जुड़े हुए हैं उनका मन, तो इसीलिए अकुशल से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए एकांत वास लेकिन करना है, तो इधर हम सभी लोग एक साथ रहेंगे तो कैसे रहना है? लेकिन वो अपने धर्म की रास्ता पर ध्यान देकर, आते जाते समय भी, बात करते समय भी अपने पर ध्यान देकर, मेरा शांत भाव कैसे ना बिगड़ जाए, मेरा मन कैसे चंचल ना हो, मेरा मैत्री करुणा जो कुछ है तो वो कैसे टूट ना जाए करके ध्यान देकर काम करते हैं, बात करते हैं, धर्म वचन देते हैं। इसके बाद सभी प्रकार की चीज करते रहेंगे तो वो एक रूप में एक तरफ से अकेले रहते, अपने पर ध्यान देकर रहते हैं। तो जब हमें समय मिलता है अकेले कुटी में जाकर आराम से ध्यान साधना करने के लिए, वो बहुत एकांत जगह उनको मिल गया है। नहीं तो भी उस जगह का सेवन कर सकते। वो हमेशा कुशल बढ़ाने में तत्पर रहेंगे तो धीरे धीरे, नहीं तो हम हमेशा मस्ती मजाक कर रहे से रहेंगे तो अकेले नहीं। जंगल में चला जाते फोन लेकर, अकेले है या सभी लोग के साथ है? सभी लोग के साथ है। तो पहला हमारे पास फोन नहीं थे, तो एक आश्रम में हम जंगल में चले गए। उधर जाने के बाद एक फोन एक बंते जी को देते हैं, तो मुझे दिया गया। उस समय कोई नहीं था तो मैं संभालने वाला बन गए, तो छोटा फोन मिल गया। पहला एक्सपीरियंस भिक्षु बनने के बाद कुटी में फोन रखना। कॉल आने समय मेरा दिमाग इतना खराब होने लगा कि कब कॉल आए कुछ भी करने के लिए समय नहीं है, बैठ कर है, कॉल आएंगे तो उठ कर जाना है। ये कौन सी तरीका है? मुझे इतना थक गया, तो मैंने सोचा ये तो मुझसे नहीं होगा। इसके बाद मैंने सोचा क्या करे, सो भी नहीं सकते, कॉल आएंगे तो उठाना है। ये कौन सा, मेरे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे जितना सोना चाहिए उतना सो सकते थे। कहाँ पर कुछ भी सोचते रहना है तो सोचते रह सकते, कुछ भी करते रहना है तो करते रह सकते। सिर्फ मम्मी बुला दी थी उस समय। इसके बाद फोन का ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। ये कौन सा प्रॉब्लम बन गया? मैंने क्या किया, सुबह तो हम खाना पका देते उस आश्रम में, पूरा सुबह के समय सभी लोग तो खाना पका कर कुटी में आता है, स्नान करते, भोजन के लिए जाते। भोजन करके आने के बाद 12:30 बजे के बाद फोन बंद किया। 3 बजे ऑन किया, 30 मिनट तक रहने दिया कि 3 बजे हम चाय वगैरह पीते वगैरह करते हैं। इसके बाद बंद किया। उधर 7 बजे 8 बजे बुद्ध वंदना, 7 बजे ऑन करता हूँ। बुद्ध वंदना में जाने समय स्नान करते वगैरह कुछ कर दे रहे, वैसे करने लगा। कुछ लोग नाराज हुए शुरुआत में, कॉल कर किए थे, बाद में 2 घंटे के बाद मैं फोन ऑन करके कॉल करता हूँ। तो वो लोग कहते मुझे अब याद नहीं है किसके बारे में हम कॉल कर रहे हैं करके, मुझे लगा नाराज थोड़ा हो रहे हैं, फिर भी जाने दिया। सभी लोगों को समझ आया टाइम के बारे में, सब कुछ ठीक रखा। नहीं तो कोई अकेलापन नहीं मिलता है। तो इसीलिए जंगल में चले जाने के बाद भी अकेलापन नहीं मिल सकता है आज तो। लेकिन जैसे इधर हम रहेंगे तो ऐसे कुछ समय के लिए फोन अलग करके बातचीत भी हम कारण करके अपने पर ध्यान देंगे तो बहुत अकेलापन मिलता है। कहाँ पर जाकर किताब पढ़ो, कहाँ पर जाकर थोड़ा संक्रमण करो, कहाँ पर जाकर थोड़ा बैठ कर ध्यान साधना करो, कुछ कुशल मानसिकार करो। अकेले हमेशा बात करके रहना हमें जरूरी नहीं है। इस जगह का इस्तेमाल करो सही तरीके से। तो इसीलिए भगवती बताती है, अगर हमें पिंडपात, सेनासन, गिलान प्रत्यय, बेसज्ज परिकार जो हमें चाहिए वो आराम से पाने वाला बन जाना चाहिए, तो अच्छे से मिलने वाला बन जाना चाहिए, तो भगवान बुद्ध जी कहते क्या करना चाहिए? सील का ही सीलों का ही पूरा करने वाला बन जाना चाहिए। सील पूरा करने से ही ये प्राप्त मिलने लगता है। दूसरा कार्य, भीतर से चित्त को शमन करने में तत्पर रहे, ध्यान साधना करने में, मन शांत करने में लग जाए, उनको प्राप्त भी मिलने लगता है। इसके बाद अखंडित ध्यान में ध्यान साधना करने में भी
लग जाए और विपश्यना करने में भी लग जाए। विपश्यना मतलब जीवन को बोध करने के जो अनित्य साधना, ये पाटिसंपाद अर्थ मनन करना, धर्म सीख कर धर्म का अर्थ मनन करना, ये सब विपश्यना में आता है। विपश्यना मतलब जो हमें दिखता नहीं, सत्य दिखता नहीं तो जीवन का, वो बोध करने के लिए विचार करते हैं धर्म सीख कर। धर्म के बिना विपश्यना नहीं कर सकते। कैसे ये महा अविद्या अंधेरे में जीने वाले हम ये जीवन कैसे बोध कर सकते? ओ में रोशनी के बिना, कुछ में लाइट के बिना। लाइट कौन देते हैं? तथागत भगवान बुद्ध के धर्म की रोशनी से अंधेरा मिट जाता है, सत्य देख सकते। भगवान बुद्ध बताते हैं ये शरीर अनित्य है, बोध करो। ये शरीर इससे बनाया गया है, बोध करो। ये आंख, कान, नाक, जीव, काय, मन ऐसे बन जाता है, ऐसे नष्ट होता है, बोध करो। आंख के सामने रूप आते समय विज्ञान उत्पन्न होता है, बोध करो। तीनों का संगति को स्पर्श कहलाता है। स्पर्श के वजह से वेदना उत्पन्न होती है, स्पर्श के वजह से पहचानते हैं, स्पर्श के वजह से अचेतना उत्पन्न होती है। ये सब अनित्य है, बोध करो। इस वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा से वो बांध हो जाता है। 4 प्रकार से बांध हो जाने से कर्म जीवन में जमा होना शुरू होते, कर्म जमा होने से जन्म देते, जन्म लेने से ओ ये सभी प्रकार की दुख मिलता है, बोध करो। ये जीवन का सत्य विपස්සना, शुद्ध विपස්සना। ऐसे जीवन बोध करेंगे तो प्यार भी गायब हो जाता है। मतलब प्यार मतलब सही प्यार, मैत्री करना नहीं, जो आसक्त होना भी गायब हो जाएगा, नाराज होना भी गायब हो जाएगा, दूसरे प्रकार कुछ भी मन में जो चल रहा है हमें दुख पीड़ा देने वाले सब गायब हो जाएगा। प्रज्ञा की वजह से उनको इस प्रकार के कुछ भी अकुशल उन्हें नहीं छुएगा, वो पूरा मुक्त हो जाएगा प्रज्ञा की वजह से। तो उसे कहलाता है विपස්සना। तो भगवान बुद्ध बताते हैं ये जो प्रत्य मिलना चाहिए तो भी इसी चीज का सेवन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, एवं एकांत जगह का शरण ले। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं आकांक्षे ये चे भिक्खवे भिक्खु ये में ज्ञाति सालोहिता पेता काल कथा। यदि भिक्षु चाहता है कि क्या ओ कि नहीं, और एक रह गए। इसके बाद कहते हैं आकांक्षे चे भिक्खवे भिक्खु ये साहं चीवर पिंडपात सेनासन गिलान पच्चे बेसज परिकारं परिभुंजामि। मुझे ये जो लोग भिक्षा दान करते, भोजन दान करते, चीवर दान करते, साइनासन दान करते, औषध दान करते, ऐसे दान करने वालों के ये दान महत् फल महा आनिशंसदायक महानुशंस वाले बन जाए। समझ गए? ये दान करते हैं ना लोग, ये दान करने वालों को बहुत सारे पुण्य मिले मेरे के वजह से, मुझे के वजह से उनको बहुत सारे पुण्य मिले। उनका दान वो बहुत फलदायक बन जाए, महा ओ अनुशंस वाले बन जाए, मतलब बहुत उनको फल मिलने वाले बन जाए, बहुत पुण्य मिले, उनका भला हो हमें दान देने की वजह से करके। अगर चाहते ही हमें लोग बहुत मदद करते हैं, अरहंत भिक्षुओं को दान दिया जाएगा तो बहुत फल मिलता है, उनका दान कभी भी बेकार नहीं बन जाता है, बहुत फल मिलता है, मतलब ज्यादातर फल मिलता है। ऐसे ही हमें भी दिया गया दान से उनको बहुत फल मिले, बहुत उनका भला हो, पुण्य मिले, सुख मिले करके चाहते हैं तो भगवान बुद्ध बताते हैं शीले स्वेवस्य परिपूरकारी, शीलों का ही पूरा करने वाला बन जाए। वो ऐसा भी चाहते तो क्या ही करना चाहिए? शीलों का ही पूरा करने वाला बन जाए।
अज्ञातन चेतो समत मनोयुक्तो, ये भीतर से ओ मन शांत करने में ओ तत्पर हो। अनिरागत ज्ञानो में ध्यान से विरत ना हो, ध्यान से अलग, ध्यान करने से अलग ना हो, जीवन में ओ उससे अलग ना हो। विपස්සना समन्नागतो, विदर्शना करने से भी युक्त हो, ये प्रज्ञा बढ़ाने के तरीका, विपස්සना करने से भी युक्त हो, जीवन के बारे में बोध करने में के लिए कोशिश करते रहो। ब्रूहिता शून्यागाराना, ये एकांत जगह का शरण ले। ऐसे इसका मतलब मस्ती मजाक करें, जैसे घर पर जैसा हम ना रहे, और ओ भिक्षु बनने के बाद एकांत, ये जो हमें मिला जो मौका अवसर है, क्या है वो? एकांत रहने का अवसर मिल गया। घर पर है तो हमें भी इतना ध्यान नहीं, हमें इतना विचार नहीं है। एक दिन गुरुबंते हमें समझाए कि देखिए, आप लोग ये भिक्षु जीवन के बारे में ऐसे भी सोचकर खुश हो जा सकते हैं कि घर पर है तो पत्नी आकर चिल्लाती है, बच्चों आकर सोते समय बच्चों आकर शरीर पर चढ़ जाते हैं, और इधर कपड़े हैं इधर कपड़े, कितना घर का माहौल कितना अलग प्रकार की है। भिक्षु बनने के बाद चाहे सोना चाहते तो नहीं सो सकते क्या? आराम से, कोई नहीं है परेशान करने। ये चीज भी भिक्षु जीवन में मिल गया, आराम से रह सकते, कुछ भी नहीं। तो ये भी एक जीवन का आनिशंस है। ये छोटा मोटा चीज है, लेकिन ये भी है। तो एकांत में रहने के लिए अवसर मौका मिला भिक्षु बनने की वजह से। भिक्षु बनने के बाद एकांत में अकेले कहाँ पर भी जाकर बैठ गए है तो, अकेले किताब पढ़ रहे तो, अकेले संक्रमण कर रहे तो, बातचीत काम करके वो शांत स्वभाव से रहेंगे तो डांटने के लिए कोई इस दुनिया में नहीं। घर पर रहते समय ऐसे रहेंगे तो सभी लोग पूछताछ करते, क्या आपको कुछ बीमार है, कुछ हुआ है, किसी के साथ लड़ाई हुआ है, नाराज है क्या? बच नहीं सकते। तो ये भिक्षु जीवन ने एकांत में आराम से शांत स्वभाव से रहने के लिए मौका मिल गया भिक्षु बनने के लिए। तो ऐसे रहो, भगवान बुद्ध कहते हैं। ये बहुत अति सुंदर सूत्र है, आप लोग आगे देखिए। मैं हमें जो कुछ चाहिए वो किससे मिलता है करके भगवान बुद्ध बताते, आकांक्षे चाहते हैं तो ये। तो अभी भगवान ने क्या कहा, हमें दिया गया दान के वजह से, दान दिए गए लोगों को बहुत पुण्य मिलना चाहिए, तो उनका दान फलदायक बन जाना चाहिए, तो बनाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? इसी चीज का पालन करना चाहिए। अभी तथागत भगवान बुद्ध बताते हैं, आकांक्षे चे भिक्खवे भिक्खु ये में ज्ञाति सालोहिता पेता काल कथा प्रसन्न चित्ता अनुसरंती। अगर ये जो भिक्षु को ऐसे चाहता है तो उनके फैमिली में जुड़े हुए रक्त संबंधी, लेकिन मृत प्रेत जो मर गए हुए, फैमिली में जुड़े हुए रक्त संबंधी कोई जो मर गए हुए लोग, परलोक में गए हुए लोग प्रसन्न चित्ता अनुसरंती, हमारे बारे में वो याद करते हैं, हमारे याद करते प्रसन्न मन से। मर गए हुए लोग भी है, अब अपने फैमिली में ये बच्चा नहीं तो ये भिक्षु बन गया करके प्रसन्न मन से हमारे बारे में याद करते हैं। याद करते समय उनको बहुत पुण्य मिले, उनको बहुत सुख मिले हमारी याद करने की वजह से, उनको उनका भी भला हो करके चाहते हैं। तो हमारे फैमिली में जुड़े हुए मर गए हुए लोगों का भी भला हो करके चाहते हैं तो भगवान बुद्ध बताते, शीलास वेवस परिपूरकार, शीलेस वेवस परिपूरकार, शीलों का ही पूरा करना चाहिए। पूरा करना मतलब अभी पूरा नहीं हो सकता है तो वो आगे बढ़ते जाना चाहिए,
जो टूट जाता है तो, नहीं तो जो शील कुछ है तो खराब हो रहा है तो, नहीं तो कमजोरी है तो क्या करना चाहिए? धीरे धीरे पूरा करके आगे जाना चाहिए। जन्म लिए, जब जन्म लिए तब से पूरा हुआ है तो इसे कहना जरूरी नहीं है ना। तो ये चीज वो धीरे धीरे पूरा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो पूरा करना चाहिए, शील पूरा करना चाहिए। अजतन चेतो समत मन युक्तो, ये भीतर से मन शमन करने में तत्पर रहे। शमन करना मतलब ओ सतिपट्टा सूत्र पढ़ी, उसमें कहते हैं कहते हैं कैसे आते जाते समय भी ओ ध्यान देते हुए रहना चाहिए। मैं हाथ पैर समय खोलते समय, इधर उधर देखते समय, चीवर पहनते समय, खाते समय, चखते समय, चबाते समय, निगलते समय, इसके बाद टॉयलेट जाते समय, पेशाब वगैरह करते समय भी वो अपने पर ध्यान देकर रहना चाहिए, ताकि मेरे मन में अकुशल ना उत्पन्न हो। इसके बाद बात करते समय, मौन रहते समय, आते जाते, बैठते, लेट कर रहते समय, जागते समय, ये हर वक्त वो ध्यान देकर रहना चाहिए। भगवान ने कहा सति संपजन, मन शांत करने के लिए। मन शांत, ऐसे तो मन शांत करना, वो कितना भी काम करे शांत मन से कर सकते। तो इसीलिए किसी को उपदेश मिलता है कि आते जाते समय शांत से जाए, ताकि उससे क्या शांत हो जाता है? मन शांत हो जाता है, सुख मिलता है। काम करते समय शांत से करें। शांत मन के बिना काम करने से कोई मतलब, पुण्य भी इतना जमता नहीं, मन भी शांत नहीं होता है। अंत में काम करेंगे मन भी नहीं, कहेंगे वो थक जाता है। शांत मन से करेंगे तो दिन के अंत में भी ध्यान साधना कर सकते। इसीलिए भगवान बुद्ध बताते हैं भीतर से ऐसे मन शांत करने में वो तत्पर हो। इसके बाद अनिरागता ध्यानो, ध्यान मतलब वो ऐसे बैठकर ध्यान साधना करके ये मन एकाग्र होते हैं। 4 प्रकार के ध्यान है। ये ध्यान पाने के लिए, ध्यान को पाने के, ध्यान बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहे। बैठकर भी वो समत भावना करते रहे। एवं जीवन को बोध करने के लिए विपश्यना भी बढ़ाते रहे। ब्रूहेता शून्यागारान, वो एकांत जगह का सेवन करे। क्या चाहते तो वो हमारे परिवार में जुड़े हुए मरे हुए लोग हमारे याद करते समय प्रसन्न मन से उनका ही भला हो, उनको भी बहुत पुण्य मिले, उनको भी सुख मिले, हमारे वजह से उनका जीवन भी सुख में बन जाए करके चाहते ही तो ये चीज करें। भगवती बताते। इसके बाद भगवती बताते हैं आकांक्षेय चे भिक्खवे भिक्खु, यदि भिक्षु चाहता है तो आरती रति सहोवासन, आरती रति को हराने वाला हो। सहोवास सहना मतलब सहन करना है, पाली में भी वो सहन करना। तो आरती रति सहन करने वाला बन जाओ। आरती उत्पन्न होते समय भी सहन करना मतलब उसे परेशानी नहीं होता है। रति उत्पन्न समय भी सहन करते रहना मतलब रति से कोई परेशानी नहीं होने वाला बन जाओ। आरती रति दोनों से दोनों को ही सहन करने वाला बन जाओ। नचमंग आरती सहेय, आरती मुझे न हरा सके। उपन्न आरती अभिभूय विहरन्ति, उत्पन्न आरती को मैं दबाते हुए नहीं तो पराजित करके विहरू।
इस प्रकार से चाहता है तो इस प्रकार से चाहता है तो भी भगवान देव क्या कहते हैं, ओ शीलों का ही पूरा करने वाला बन जाए। इसके बाद ओ भीतर से चित्त शमन करने में तत्पर हो। इसके बाद ध्यान साधना करने से अलग ना हो। विपස්සना विदर्शना से भी युक्त हो, समन्वित हो। ब्रूहिता शून्यागार मतलब एकांत जगह का शरण ले, नहीं सेवन करे। आरती क्या है? आरती राति क्या है? आरती मतलब राति का नॉर्मल में अर्थ है में आसक्त होना। तो आरती मतलब आसक्त नहीं होना भी सहन करना चाहिए, आसक्त होना भी सहन करना चाहिए। आसक्त नहीं होना क्या है? धर्म से आसक्त नहीं होने को कहते आरती उत्पन्न होता है। आरती एक अकुशल है, आरती एक मेन अकुशल है। आरती मतलब धर्म से मन नहीं लगता। धर्म से मन नहीं लगता। कभी कभी आरती रहता है 2-3 दिन तक, नहीं तो बहुत समय तक भी कभी कभी रहता है, मन नहीं लगता। तो पढ़ाई करने में भी मन नहीं लगता, इसके बाद ध्यान साधना करने के लिए भी मन नहीं लगता, दूसरा कुछ भी करने के लिए विचार नहीं उत्पन्न, मन नहीं लगता, उसे कहता है आरती। शायद सोने के लिए बस सो सकते हैं, 2-3 दिन तक सो सकते। पुण्य करने में भी मन नहीं करता। ऐसे कभी कभी समय आएंगे तो डर नहीं लगना, पहचानना वो क्या है? आरती। नहीं तो मुझे ये हो रहा है, मैं तो पहले ऐसे नहीं था, मैं कैसे ऐसे बन गया है, अरे मैं करके नहीं, वो एक अकुशल है, उसे क्या कहते हैं? आरती। जैसे डर लगेंगे तो डर कुछ दिनों तक नहीं रहता है क्या हमारे मन में? कभी कभी आशा उत्पन्न हुए तो आशा कुछ समय तक नहीं रहते है क्या? वैसे ही आरती भी कुछ समय तक रह सकते। उस समय कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो कभी कभी झाड़ू लगाना मतलब ऐसे कुछ भी करने का मन नहीं तो सो सकते, तो 2-3 दिन तक सहन करके रहना है। लेकिन भगवान देव बताते इस प्रकार की आरती उत्पन्न होते समय सहन करने का क्षमता मिलता है, हराने का क्षमता मिलता है। राति क्या होता है? पंचकाम गुणों में लग जाना मन, पंचकाम गुणों में लगना, आसक्त होना, उसे कहते रति, काम रति। तो घर पर रहेंगे तो इधर भी मन में ज्यादातर हमें क्या उत्पन्न होता है? काम रति। काम रति मतलब प्रियमनाभ रूप देखने की आशा, आशा मतलब पसंद, तृष्णा। प्रियमनाभ शब्द सुनने की तृष्णा, प्रेमनाभ गंध, रस, स्पर्श ये पाने की तृष्णा को कहते रति, काम रति। पंचकाम गुणों के सेवन करने की आशा, तृष्णा, ये काम रति। ये रति भी उत्पन्न होता है, नहीं उत्पन्न होता है क्या हमारे जीवन में? उत्पन्न होता है, वो भी हरा सकते हैं। अरति क्या है? अरति मतलब कुशल धाम में मन नहीं लग जाना, वो भी हरा सकते। दोनों ये कोई हराने वाला बन जाओ आराम से। नचमंग आरती सहाय, आरती मुझे हराने वाला ना बन जाए। ऐसे भी होता है ना, आरती हम ही हरा देते तो हम पूरा गिर जाते, 2-3 दिन तक गिर जाते, बाद में धीरे 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 ठीक हो जाता है। किसने किसको हराया? आरती ने हमें हराया। लेकिन भगवती बताते ओ ऐसे ना बन जाए। उत्पन्न आरती अभिभूय विहरंती। उत्पन्न आरती ओ दबाते हुए मतलब बढ़ जाने नहीं देता है, हटाते हुए, पराजित करते हुए मैं विहरो। ऐसे बन जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? शीलेस वेवस परिपूरकारी, शीलों का ही पूरा करने वाला बने। देखिए में शील
हमें तो लगा ये यूं ही एक चीज है जो बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे इतना मदद सहारा इतना सहारा मिलता है कि हमें तो पता नहीं था। लेकिन इतना कुछ करने के लिए भी क्या मदद करते हैं? शील ही मदद करते हैं ना, हमें पता, ऐसे पता तो कितना ध्यान देते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए ये शील के ही वजह से आरती रति भी हरा सकते हैं, आरती को उत्पन्न नहीं होने दे सकते हैं, उत्पन्न आरती को पराजित करके करके धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकते, शील का पूरा करेंगे तो। अज्ञातन चेतो समत मन युक्त, उतना से नहीं, ओ मैं भीतर से मन शमन करके शांत मन से रहने में तत्पर रहेंगे तो अकुशल दूर करने के लिए मदद करता है। उत्पन्न हुए डर, आशा, चंचलतापन, ये कुछ भी है तो वो दूर करने में मदद करते हैं, मन शांत करके करके जिएंगे तो। आते जाते समय भी शांत स्वभाव से जाना है, पहले शरीर शांत कर लेना चाहिए। काम करते समय, बर्तन लेते समय, बर्तन रखते समय, बात करते समय, ओ धीरे धीरे आदत डालना है, ओ शांत मन से करना, मन शांत करके रहना चाहिए। इसके बाद अनिरागत जानो, ये बैठकर ध्यान साधना करने में उससे भी अलग नहीं होना चाहिए, जीवन में वो भी करते रहना चाहिए। हमेशा नहीं कर सकते, हमेशा कर सकते नहीं, काम करेंगे तो काम छोड़ करके जाकर ध्यान साधना करके कर सकते, उनका मैत्री नहीं बढ़ जाएगा, वो नहीं होगा। तो कुछ कभी कभी समय पर आधे एक हफ्ते तक कुछ काम रह जाए, थोड़ा समय निकाल कर पाएंगे तो चलेगा, लेकिन सभी प्रकार के काम छोड़ के करेंगे तो सही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उनका मैत्री भी नहीं, दया करना भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं, पुण्य से आशा भी नहीं, तो गुणधर्म नहीं बनता है, गुणधर्म बढ़ जाना है। तो इसीलिए लेकिन समय निकाल करके अपने जीवन में ध्यान साधना करते रहना है, उससे अलग नहीं होना चाहिए, कुछ समय निकाल करके करते रहना चाहिए। तो इसीलिए उससे नहीं अलग होना। विपස්සना ऐसा मानना तो विदर्शना करने से युक्त होना चाहिए, समय समय ओ ये आंख के बारे में जैसे भगवद्गीता बताए ऐसे मनन करते रहना चाहिए, आंख अनित्य है, ऐसे विचार नहीं करेंगे तो क्या होता है, मन शांत रहते, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आते समय पहचानने का क्षमता नहीं है अपने पास। तो कोई डांटते हैं, अगर उनको पता था, वो मनन करने वाला था तो कि ये कान अनित्य है, कान से सुनने वाले शब्द भी अनित्य है, दोनों के वजह उत्पन्न होने वाला विज्ञान अनित्य है, तीनों का संगति अनित्य है, तीनों का संगति से उत्पन्न होने वाली वेदना अनित्य है, तीनों का संगति से पहचानते हैं तो वो भी अनित्य संज्ञा, उसके वजह से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार विचार भी अनित्य है, अकुशल भी अनित्य है। ऐसे अनित्य बढ़ाते बढ़ाते रहता तो वो जब डांट खाते समय वही याद आता है, दूसरे अकुशल उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे सिर्फ डांट का नहीं, और कुछ हो सकता है, तो हम तो धर्म से डांटे, कोई इससे बुरी तरीके से कोई डांटेंगे तो कैसे सहन कर सकते? नहीं डांट सकते क्या? हैं? हम भिक्षु करके सभी लोग इज्जत करते क्या? श्रीलंका में तो बच सकते, इधर होगा क्या? नहीं ना, कोई डांट सकते, कोई मार सकते, कोई पीट सकते, जान भी ले सकते। तो हम ये विदर्शना नहीं किया है तो उस समय हमें मोड़ने के लिए कोई दिशा भी नहीं होगा, सोचने की कोई तरीका नहीं होगा उनके पास, ये क्या हो रहा है सवाल ही रहेगा। लेकिन विदर्शना करते रहेंगे तो उनको पता है ये जीवन का सत्य, परम सत्य स्वभाव क्या है, ये अनित्य है, इसमें आत्मा करके कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा है, फिर भी ये धर्म सीख करके मनन करना चाहिए, ऐसे भी ध्यान साधना करना चाहिए, विपස්සना पुरोहिता शून्यागारण, उस प्रकार के फल मिलना है तो वो एकांत जगह का सेवन करे, अकेले रहने के लिए वो कोशिश करे। वो अकेले के बारे में क्यों मैं इतना बताया, वो गलत से भी पकड़ सकते, कुछ लोग अकेला रहना है करके
गुरु बंदे जी छोड़ करके जंगल में चले गए। धर्म छोड़ करके चले जाने के बाद क्या मिलेगा? अकेलापन से कुछ मिलता? गुण धर्म में सब कुछ है ना। भगवान ने कहा 5 साल गुरु के आश्रय में रहकर अकेले रह सकते। भगवान ने कहा 5 साल के बाद भी वो धर्मधर विनयधर व्यक्त विशारद ये धर्म में आगे बढ़ने वाला नहीं बन जाएंगे तो जीवन भर गुरु के पास रहना चाहिए। 5 साल के बाद भी रहना चाहिए। तो इतना गुरु का जरूरत है। ये सब किनकी वजह से हो मिल रहा है? गुरु की वजह से। तो इसीलिए एकांत जगह का सेवन ले मतलब वैसे समझ लो हम इधर रहते हैं, हम ये सब जोड़कर अकेले कहाँ पर गुफा पर हम चले जाते सब हो जाएगा, गलत तरीका। बहुत सारे लोग किए हैं, इसीलिए कह रहा हूं बाद में प्रॉब्लम के साथ वापस गुरु बंदे के पास आए, लेकिन गुरु बंदे भी कभी कभी ठीक नहीं कर पाए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम बढ़ गए थे। तो इसीलिए एकांत जगह मतलब हम इधर रहना है तो नया जगह पर जाने था, इधर भी उसका सेवन कर सकते, अकेले किताब पढ़ सकते, अकेले ध्यान साधना कर सकते, अकेले सभी लोगों के साथ साफ सफाई कर समय मुंह बंद करके मतलब बकवास करने के बिना जो चाहिए वो सिर्फ इतने बात करके आराम से खुशी मन से शांत मन से मैत्री करुणा से और पुण्य करते रहे, एकांत स्वभाव से रहता है वो। इसीलिए तो मैं भगवान बुद्ध के समय भी वैसे था। वो ये आप लोग पढ़िए गोसिंग सूत्र में किम्बिल भगु अनिरुद्ध आदि बंते लोग रहते, बहुत सारे बंते लोग ऐसा है। वो बंते लोग क्या करते थे? भगवान बुद्ध को कहते हम बंते जी एक साथ ऐसे रहते हैं कि हमारे मन हम में हटाते हैं, हम दूसरे पंथे लोग जैसे सोचते हम भी वैसे सोचते, ऐसे सोचकर रहते। लेकिन सभी लोग सत्पुरुष है ना, तो दूसरे लोग जैसे सोचते ऐसे सोचने से भी कुशल बढ़ता है। अपनी आशा अपनी इच्छा सब निकाल देते, मुझे ये चाहिए ये करना चाहिए सब निकाल देते। वो बंदे जी को कैसे होना चाहिए क्या करना चाहिए उसी प्रकार से मैं भी सोचता हूँ करके बनते लोग बताते भगवान को। इतना मिलजुल करके रहकर हम पानी का गड्ढा लेकर आने के लिए जाने के बाद पानी का गड्ढा अगर भारी है तो उसी कारण के लिए भी हम वचन इस्तेमाल करते नहीं, हम हाथ से बुलाकर रहकर हम एक हफ्ते में एक दिन पूरा धर्म चर्चा रात भर करते हैं। भगवान की तारीफ की क्यों? मैत्री छोड़ने के बिना ये सब किए, एक जैसा जीते, समझ गए? एवं कुछ बनते लोग भी वर्षावास के बाद आकर वैसे ही भगवान को कहा कि हम बातचीत ना करेंगे करके बातचीत हुई है, शुरुआत में नियम बनाए, हम बातचीत नहीं की, हम हफ्ते में एक दिन धर्म चर्चा की, हम ऐसे रहे। वो भी हुआ पता नहीं कैसे, तो भी हम बात नहीं करेंगे मौन रहेंगे करके हम बनते भगवान नियम भी बनाकर वर्षावास बिताए करके एक कुछ बनते लोग भगवान को कहा। उस दिन भगवान ने कहा ओ खाली लोग तुम कैसे ऐसे कर सकते, तिरच्छान लोग जैसा पशु पक्षी जैसा कैसे बात करने के बिना रहते हैं करके उनको समझाया। क्यों? कारण क्या है? उसी कारण वो विक्ष बताया भगवान की तारीफ किए। कहाँ प्रॉब्लम था? गुणधर्म नहीं बढ़ते थे उनके मौन रहने से, मैत्री करुणा नहीं बढ़ती थी। हम भी मौन रह सकते ना पूरा हफ्ते, लेकिन प्यार से नहीं रहेंगे तो कोई फायदा। इससे अच्छा है बात करना, गुणधर्म बढ़ जाना चाहिए। कि पहला बनते लोग जो अनिरुद्ध बनते ग्रुप वो इतनो प्यार से रहते थे, 2-3 बनते लोग जैसा नहीं माने, एक ही बनते जैसा उनको जैसे से वैसे ही जीते, इतनो प्यार से इतना मिलजुल कर इतना दूसरों के ख्याल रखते हुए इतना दूसरों पर ध्यान देते हुए
दूसरों का जीवन बिताए जैसा जी रहे थे। इसके वजह से मौन रहने से कभी भी उनका कोई परिहानि पतन नहीं हुआ है। तो इसीलिए पहले पकड़ना गुणधर्म होना चाहिए, मौन रहना नहीं। बात कम करें, जो पापी वचन है वो छोड़ना चाहिए, ताकि हमारे पास कुशल पाक्षी वचन रहे, कुशल रहे। हाँ, तो इसलिए बातचीत कम करना चाहिए, मन शांत करने के लिए। जो हमें बात करना जरूर नहीं, कैचअप होने के लिए हम जो बात कर रहे हैं तो वो छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में ऐसा चाहिए नहीं। धर्म की चर्चा कर सकते, नहीं तो कुछ काम आएंगे तो बातचीत कर सकते, मदद करना है तो बातचीत कर सकते, बीमार हुआ है तो पूछता है, नहीं तो आते जाते समय हमेशा बातचीत करना जरूरी नहीं, से मन शांत हो जाता है, अपने पर जो ध्यान है वो बढ़ जाता है। इसके बाद भगवती बताते हैं, आकांके ये चे भिक्कवे भिक्खु भयभैरव सहो असन। अगर भिक्षु मैं चाहता है तो मैं भय भैरव को हराने वाला हो। भय भय उत्पन्न होता है ना, नहीं है क्या? अकेले रात में अकेला कुटिया में रहना, डर लगता है। अकेले टॉयलेट में जाकर वापस आने में, वापस टॉयलेट जाने का जरूरत पड़ता है, बहुत डर लगता है बाहर जाने। तो हम भी बचपन से इतना डरते थे, क्या बात है। इसके बाद तो ये जो डर है वो अकुशल है, वो नष्ट हो जाता है। हेतु से उत्पन्न होने वाला मोह पाक्षिक अकुशल है। अकुशल दूर करने की वजह से डर दूर हो जाता है। किसी आदमी से डरता है, नहीं तो भूत प्रेत आदि चीज से डरता है, नहीं तो कुछ घटनाओं से डरता है, नहीं तो कुछ आगे ऐसे होगा करके डरते। कैसे तो भी डर उत्पन्न हो सकता है, बीमार उत्पन्न। ये डर जो है, भय भैरव है, वो हराते हुए, वो मिटाते हुए, नहीं तो वो उसे कहते सहन करना। सहन करना मतलब वो डर की वजह से परेशानी नहीं होता है, डर अंदर नहीं आते, सहन करते हैं। वैसे रहो। नचमंग भय भैरवं सहेय, भय भैरव मुझे ना हराए, भय भैरव ओ मुझे ना हराए। उपन्नम भय भैरवं अभिभूय विरज, अभिभूय मतलब दबाते हुए, उसे पूरा मिटाते हुए, दबाते हुए मैं रहूं, उत्पन्न हुए। भय भैरव को हटाते हुए विहरू करके चाहते हैं तो, डर के बिना जीना पसंद है तो क्या करना चाहिए? शीलों का ही पूरा करने वाला बन जाए, भीतर से चित्त को शमन करने में तत्पर हो, ध्यान साधना करने से अलग ना हो, युक्त हो, विपස්සना से युक्त हो, और एकांत जगह का सेवन करें, शरण ले। आकांकेय चे भिक्खवे भिक्खु चतुर्णं जहानानं आभिचेतसिकानं दिट्टधम्म सुख विहारानं निकामलाभी असंग अकिच्चलाभी अकिसरलाभी। अगर भिक्षु चाहते हैं तो इसी जन्म में सुख देने वाले 4 प्रकार के जो ध्यान है, चारों ध्यानों का वो पूर्णता में पाने वाला बन जाओ, बिना दिक्कत के, बिना कठिनाइयों के। ये सभी 4 प्रकार के ध्यान पाने वाला बन जाता, बिना दिक्कत के, बिना कठिनाइयों के। ये 4 प्रकार के ध्यान जो इसी जीवन में सुख देने वाले, ये 4 प्रकार के चारों ध्यानों का में लाभ ही हो। तो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ये ध्यान प्राप्त करना पसंद है तो बिना दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना कोई कठिनाई,
आराम से लग जा सकते, आराम से उठ सकते, जितने समय तक रहना रह सकते। इसी जीवन में सुख मिलने वाले ध्यान साधन ध्यान तो तो ऐसा पसंद है तो क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध बताए सीले स्वेवस्य परिपूर्ण काज, सीलों का ही पूरा करने वाला बन जाए। इसके बाद भीतर से चित्त को शमन करने में तत्पर हो। इसके बाद ओ ध्यान से युक्त हो, विपश्यना से युक्त हो। इसके बाद ओ एकांत जगह का सेवन करें। भगवान बुद्धि बताते हैं आकांक्षे चे भिक्खवे भिक्खु ये ते संता विमुक्खा अतिक्रम रूपे आरोपा ते कायेन पश्चित्ता विहरन्ति। ये 4 प्रकार के ध्यान है, उसे कहलाता है रूप ध्यान। ये चार महान भूत से पृथ्वी आपो तेजो वायु से बनाए हुए रूप मूल करके रूप का आश्रय करके हुए ये 4 ध्यान रहता है। ये रूप छोड़ करके मन से बनाया गया कुछ आरम्भ कुछ चीज पकड़ करके ध्यान साधना करके भी वो समाधि प्राप्त कर सकते। ऐसे इस प्रकार के भी 4 है, वो उसे कहलाता है अरूप ध्यान। ये अरूप ध्यान भी प्राप्त करना पसंद है तो चाहते है तो इतना तक समाधि बढ़ाना भी चाहते हैं तो यही चीज करना चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं आकांक्षे ये चे भिक्खवे भिक्खु, अगर भिक्षु को चाहते हैं तो क्या 3 संयोजनानां परिक्खया, ओ 3 प्रकार के संयोजन, तीनों संयोजनों के क्षय से श्रोतापन्न बन पतन रहित नियत संबोधि परायण हो करके चाहते हैं तो श्रोतापन्न फल साक्षात करना भी चाहते हैं तो किस प्रकार के श्रोतापन्न फल के बारे में सीख लीजिए। इसी प्रकार से श्रोतापन्न के बारे में बात करते। 3 संयोजनानां परिक्खया, 3 संयोजनों के क्षय हुआ है। 3 संयोजनों के क्षय हुआ है, वो क्या है? सक्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा, शीलबद्ध परामास। ये 3 संयोजनों के क्षय से श्रोतापन्न फल प्राप्त करता है। अविनिपात धम्मो, पतन रहित है। श्रोतापन्न श्रावक का स्वभाव कैसे है? ओ 3 संयोजनों के क्षय हुआ है, पतन रहित है। पतन रहित कहाँ पतन रहित होता है? 4 नरक में पतन नहीं रहे होता है। पतन रहित, फिर कभी भी नरक में नहीं जन्म लेने वाला। कितना भी लेट हो जाए फिर भी पशु पक्षी की योनि में, असुर योनि में और प्रेत योनि में, नरक में जन्म नहीं लेना। कितना भी लेट हो जाए, कितना भी धर्म की रास्ता पर जाने के लिए लेट हो, प्रमादी बन जाए, फिर भी उस प्रकार के पाप उनसे नहीं होगा जिस प्रकार पाप से 4 नरक में गिर जाता है। इसलिए पतन रहित है श्रोतापन्न श्रावक। नियतो संबोधि परायणो, ओ नियत है। क्या नियत है? निर्वाण प्राप्त करना नियत है, निश्चित है। कब? 8 जन्म तक नहीं जाता है, 7 जन्म के बीच में एकांत रूप से अरहत बनने वाला है, सभी प्रकार के क्लेशों को नष्ट करने वाला बन गया है। इसीलिए कहते हैं श्रोतापन। तो श्रोतापन श्रावक के बारे में इस प्रकार से विस्तार वर्णन करता है, पाली भी लिख कर रखिए वैसे। तो श्रोतापन बनना चाहते तो क्या करना चाहिए? शीलों का ही पूरा करने वाला बन जाए, भीतर से हो चित्त को शमन करने में तत्पर हो, ध्यान से हो अलग ना हो, विपश्यना से युक्त हो, एकांत जगह का शरण सेवन करे। आकांक्षे चे भिक्खवे भिक्खु 3 संयोजनानां परिक्खया, अगर भिक्षु को चाहते तो 3 संयोजनानां परिक्खया, ओ तीनों संयोजनों के क्षय से। वो क्या था? सक्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा, शीलबद्ध परामास ही। राग दोष मोहान तनुत्ता, राग द्वेष मोह के क्षीण होने से।
श्रोतामन के बारे में इस प्रकार से बात नहीं किया है। अब ये सकृदागामी, उनके भी 3 प्रकार के संयोजन से हुआ है। राग देश मोह ओ में क्षीण हुआ है, बहुत कम हुआ है। इसीलिए सकृदागामी हो, इस लोक में एक ही बार और आकर दुख का अंत करो करके पसंद है। तो सकिन आगामी मतलब एक ही बार ये काम लोक में आता है। कहाँ आता है? देवलोक में या मनुष्य लोक में एक बार फिर जन्म लेते, जन्म लेकर अरहत प्राप्त करके सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। उन्हें कहलाता है, नाम क्या है? सकृदागामी। हाँ, ऐसे बनना पसंद है तो भी क्या करना चाहिए? वही कर। इसके बाद आकांक्षी चे भिक्षु को ये चाहते तो पंचान्नं ओरम भाग्यान संयोजन परिक्कया, ओ किसी प्रकार के 5 अवर भागीय संयोजनों के क्षय से, अवर भागी मतलब नीचे की तरफ झुके हुए 5 संयोजन है। नीचे की तरफ मतलब क्या है? ओ उस कारण में 4 नरक भी नीचे है, और देव मनुष्य लोग भी नीचे है। ऊपर क्या है? ब्रह्म लोग है। तो नीचे की तरफ झुके हुए संयोजन मतलब नरक में जन्म देने वाले, मनुष्य लोक में जन्म देने वाले, देवलोक में जन्म देने वाले बंधन है हमारे मन में। और जो बंधन है, हम ये जीवन में क्लेशों से बांधे हुए हैं, उसके वजह से कहाँ जन्म देते हैं? नरक में भी जन्म देते हैं, देव मनुष्य लोक में जन्म देते। नरक में जन्म देने वाले बंधन तो 3 ही है। वो क्या था? सक्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा, शीलपत परायण, जो जिनके क्षय होने से नरक से बच गए। और 2 रह जाता है सकृदागामी के मन में, जिसके वजह से देवलोक मनुष्य लोक में एक बार आता है। वो 2 भी पकड़ करके 5 बन गया। वो 5 को कहता है आवर भागे संयोजन। वो 2 क्या है? काम राग फटिक। पंचकाम गुणों से, जो पंचकाम गुणों की वजह से उत्पन्न होना जो राग है, और फटिक गुस्सा द्वेष है, वो दोनों पकड़ करके सक्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा, शीलबद्ध परामास, कामराग फटिक को कहते अवर भागीय संयोजन। ये अवर भागीय संयोजन 5 को के क्षय से औपपातिक बन गए, औपपातिक बन गए। उसी लोक में निर्वाण प्राप्त करने वाला बन जाओ करके पसंद है। तो उस लोक से फिर लौट कर आने वाला न हो करके पसंद है। तो ये धर्म का पालन करना चाहिए। एक इनके बारे में बात कर रहे, अनागामी श्रावक के बारे में। कैसे बात की? पंचान्नं ओरम भाग्यान संयोजनान परिक्कया, 5 अवर भागीय संयोजनों के क्षय से। औपपातिको, औपपातिक, औपपातिक मतलब जन्म लेने वाला कितने तरीके है? 3 4 तरीके है। वो क्या है? माता जी के कोख में जन्म लेते हैं, कोख से जन्म लेते। वो सिर्फ मनुष्य लोग नहीं है, पशु पक्षी भी है। माता जी कोख से जन्म लेते। दूसरा, अंडे से जन्म लेते। तीसरा, वो जो पानी में, जहां पानी जमा हुआ है, खराब हुआ है, इसके बाद उसमें जन्म लेते। माता जी कोख से नहीं, अंडे से नहीं, उसमें ही पैदा होता है। इसके बाद चौथा क्या है? उसी तीनों के ही कारण के बिना वो पूरा परिपूर्ण इंद्रिय के साथ जन्म लेते हैं, प्रकट होता है। वो कैसे? वो ब्रह्म, दिव्य, प्रेत और कुछ मनुष्य भी औपपातिक से जन्म लेते। अम्बपाली का लास्ट जन्म था, वो अरहत प्राप्त किया है। उनका लास्ट जन्म औपपातिक वैसे प्रकट हुई। कहाँ पर भी तो कुछ लोग देखकर उनके घर पर ले जाकर बड़ा पालन पोषण करने लगे। तो औपपातिक बन जाता है अनागामी भिक्षु। औपपातिक बनकर देवलोक में नहीं आता है, मनुष्य लोक में नहीं आता है, नरक में नहीं जाता है, तो कहाँ जाता है?
ब्रह्म लोक में औपपातिक जन्म लेने वाला बन गया। औपपातिक बन गया मतलब ब्रह्म लोक में जन्म लेने वाला बन गया। अच्छा, तत्त परिनिब्बाय, उसी लोक में परिनिर्वाण पाने वाला। अनावत्ति धम्मो, तस्मा लोकादि, वापस कभी भी इस दुनिया में नहीं आने वाला है। मनुष्य लोक में, देवलोक में भी नहीं आने वाला। ब्रह्मलोक में चले जाते, उधर ही अरहंत प्राप्त करके अरहत भगवती के श्रावक बनकर परिनिर्वाण पाते। उस उन्हें कहलाते हैं अनागामी। अनागामी। ये सुनने में भी कितना अच्छा लगता है ना, है इस दुनिया में क्या है हमारे पास, लेकिन बुद्ध शासन में क्या है ना। किस प्रकार की चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना। इस दुनिया में हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या किसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं वगैरह, लेकिन बुद्ध शासन ने कितने महान चीज के बारे में हल्का हल्का बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध क्यों बहुत सारे लोग प्राप्त किए हैं, ये नामुमकिन चीज नहीं थे। इसके बाद आगंगे चे भिक्खवे भिक्खु, भिक्षु को यह पसंद है तो अनेक विहितं इद्धि विधम पंचानुभवेय, ओ मैं अनेक प्रकार की रिद्धियों का अनुभव करूं, एक होकर अनेक हो, एवं अनेक मतलब एक होकर अनेक हो जाए, नहीं तो अनेक होकर एक हो जाए। एकोपि हुत्वा बहुदास, एक बनकर रहकर बहु जन जैसा दिखाए, बहु जन जैसा दिखाकर फिर एक बन जाए। आविर्भाव प्रकट हो जाए, तिरोभाव गायब हो जाए जाओ, तिरोकुड्डं तिरोपाकारं तिरोपब्बदं असज्जमानो गच्छेय, से यदा भी आकाश, जैसे आकाश में जा रहे जैसा ये दीवार कंपाउंड पहाड़ के अंदर से ओ बिना स्पर्श हुए बिना छुए चले जाओ। सेयता भी आकाश, पटविया भी उम्मुज निमुज्जं करैये सेयता भी उदके, जैसे पानी में करता है ओ वैसे ओ पृथ्वी में ओ पृथ्वी में डूबो उतराओ, डूब करके उतर आओ में जैसे पानी में करता है, कोई बाधा नहीं है। उदके भी अभिज्यमाने गच्छेय सेयता भी पटविया, जैसे पृथ्वी पर हम चलते हैं वैसे पानी पर चलो। आकाशे भी पल्लंके न कमेय सेयता भी पक्षी सकुनु, जैसे आकाश में जाने वाले पक्षी जैसा मैं भी मैं बांधा हुआ मैं आसन में मतलब आसन में बैठकर आसमान में चले जाऊं। इमे भी चंदिम सूर्य एवं महिद्दिके एवं महानुभावे पाणिना परिमसेयं परिमज्जेय, इतने तेज प्रताप के चंद्रमा सूरज मेरे हाथ से छू और मैं छू और इसे क्या है सहना पहुंचू हाथ से पहुंचू छू, इतने तेज प्रताप के सूरज चंद्रमा वो मेरे हाथ से छू पहुंचू, ऐसे करूं। याव ब्रह्मलोक का भी कायेन वशं वर्तेय, ब्रह्मलोक तक मेरे वश में रखो, ऐसे पसंद है तो। किसी प्रकार की रिद्धि के बारे में बुद्ध शासन में बात करते हैं। ब्रह्मलोक तक कुछ भी कर सकते। पढ़ना है तो आप लोग पढ़े, लाइक एक सूत्र में कुछ बनते लोग आगे आकर भगवती को अपने रिद्धि के बारे में बताते। नाग में नंदोपनंद में नागराज के दमन के बारे में, वो त्रिपिटक में नहीं दूसरे किताब में आते भगवान के समय, लेकिन सच में जो घटना घटी है उसमें मुगलन बनते, सारिपुत्र बनते, अलग प्रकार के बनते लोग, अलग प्रकार के भिक्षुणी लोग, अलग प्रकार के उपासिका लोग आकर कहते भगवान हम जाकर रिद्धि पाकर दमन करूंगा। आप कौन सी प्रकार की रिद्धि करेगा? तो वो लोग कहते हैं अपने रिद्धि किस प्रकार चीज में कर सकता हो। तो उत्पलवना भिक्षुणी कहते हैं बनते जी ये मैं उसमें नहीं भगवती बताते हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं पातिक सूत्र में मुझे लगता है दीघ निकाय ओ अर
पूरा आम के सभी प्रकार के पेड़ काट करके डालकर उस दिन भगवान बुद्ध जी अपने जीवन में खास रिद्धि दिखाने वाला था। तो भगवान ने कहा नहीं, ये मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं ही निभाऊंगा करके बाद में चले जाते हैं। तो इसके बाद उधर देवलोक में चले जाते हैं वर्षावास ग्रहण करने के लिए। तो उस दिन सभी लोग आगे आकर बताते हैं ना, हम आप तकलीफ मत लीजिए, हम रिद्धि दिखाकर सब दमन करके करेंगे, क्योंकि तीर्थ के लोग आए थे रिद्धि दिखाने के लिए। हम भी रिद्धि दिखाएंगे, भगवान एक रिद्धि दिखाएंगे तो हम दो दिखाएंगे, भगवान तीन दिखाएंगे तो हम 6 दिखाएंगे करके आए थे। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं एक नाम लेकर मैं उस आम के पेड़ के नीचे बैठकर रिद्धि दिखाऊंगा एक दिन करके दिन भी दे दिया, तारीख दे दिया। तीर्थ के लोग घबरा गए। क्यों? उनको लगा पहले भगवान बुद्ध जी मना किया। भिक्षु संघ, बहुत लंबी कहानी एक्चुअली में कह रहा हूँ। वो जो एक बंते जी कुछ रिद्धि दिखाने की वजह से बहुत सारे लोग पसंद हुए, उनके पीछे आने लगे। उस दिन भगवान बुद्ध जी मना किया, रिद्धि नहीं दिखाना चाहिए। सबको लगा अभी सभी लोगों का ताकत पूरा काटा गया, पूरा अभी कुछ नहीं दिखा सकते। करे वो लोग में बकवास करने लगे कि हम भी रिद्धि दिखा सकते, हम दिखाएं। भगवान ने कहा नहीं, मैं दिखाऊंगा। बिंबिसार महाराजा ने कहा कि भगवान आपने मना किया तो आपके लिए मना नहीं किया गया है क्या? भगवान ने कहा महाराज, आपके आगे पेड़ है, आपके लिए उगाया गया है, तो आप मना करते, कोई ये छोड़ना भी नहीं, लेकिन आपको भी मना है क्या? नहीं, तो मुझे तो मना नहीं, मैं सब खा सकता हूँ, दूसरों को मना किया गया। वैसे ही मैं मेरे श्रावक लोगों को मना किया है, फिर भी मेरे लिए नहीं है, मैं करता हूँ करके तारीख दे दी। सभी लोग घबरा गए। उस समय उनके पास भी कितना ताकत थे, सभी प्रकार के राजगृह में पेड़ काट दिए आम के, वहां पर भी बैठकर नहीं दिखा सकते। भगवान उस दिन जब पूर्णिमा के दिन पर ये आम एक एक छुपा हुआ महाराजा के वो पाक में एक छुपे हुए में एक आम रह गए थे, वो भी पका हुआ था। वो महाराजा को दे दिया, 4 आम दिया ऐसा। तो भगवान महाराजा भगवान को दान किया उसी दिन। भगवान वो उससे आनंद बंदिर का रस बनाकर जैसे इंडिया में बनाते देने के लिए भगवान ने पी लिया। भगवान ने कहा वो उगा दो, मैं वो ओ इसके बाद भगवान अपने हाथ उसके ऊपर धो दिया। सभी लोगों को हटाने के लिए कहा, मैं हट जाने के लिए कहा, धो दिया। धो करके पीछे आते समय पूरा आम का पेड़ इतना बढ़ गया, उसी वक्त बढ़ करके लंबा चौड़ा बहुत बड़ा सा आम का पेड़ बन गया। उसी वक्त फूल लाने लगे, उसी वक्त फल लाने लगे, फल पूरा पक गए, पूरा फल से भरे हुए। सभी लोग आम के पेड़ आम खाने लगे। आम खा करके वो बीज से तीर्थ के लोगों को मारने लगे, तुम लोगों की वजह से हमें आम भी नहीं मिला करके मारने लगे। तो बहुत कहानी है, वो बहुत सुंदर कहानी। उस दिन भगवान बुद्ध जी वो रिद्धि दिखाए। उस समय भिक्षु भिक्षु लोग आकर अपनी रिद्धि के बारे में बात की, उपासका भी बात की कि बंदे जी हम रिद्धि दिखाएंगे, उपासका लोग भी। तो कहे कि उत्पला कहती है ये पृथ्वी छत्री के रूप में लेकर मैं सुंदर एक लड़किया बच्चिया रूप लेकर मैं आसमान में चलूं, एवं इस प्रकार के मैं पक्षी के रूप लेकर मैं ऐसे करूं करके करके बहुत कुछ बताते हैं। उनकी रिद्धि ब्रह्म लोकता कुछ भी कर सकते हैं। कितना सुंदर है ये बुद्ध शासन, कितना सही। तो इसके वजह से तो इसीलिए ऐसे क्या, तो ऐसे करना भी पसंद है तो क्या करना चाहिए? शीलों के पूरा शीलों का ही पूरा करने वाला बन जाए। भीतर से मन शांत करने में तत्पर हो, ध्यान साधना करने से अलग ना हो, विपස්සना से भी युक्त हो, एकांत जगह का सेवन करे। इसके बाद कहते हैं आगे भिक्षु को पसंद है तो दिव्य स्रोत जातु, दिव्य स्रोत इंद्रिय से उभय प्रकार के शब्दों को सुनो, दिव्य को भी और मानुष को भी, एवं दूर वाले को भी और समीप वाले को भी सुनो, एवं मैं दूसरे सत्यों दूसरी
दूसरे सत्वों के चित्तों को मैं अपने चित्त से देखकर जान लूं कि सराग चित्त होने पर सराग चित्त है अभी उनके पास, आदि आदि वीतराग है तो वीतराग है, वीत मोहित आदि दूसरों के चित्त पढ़ो करके पसंद है तो चाहते है तो अनेक प्रकार के पूर्व निवासों को जानू करके पसंद है तो अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों को जान लो पसंद है तो अमानुष विशुद्ध में अमानुष विशुद्ध दिव्य चक्षु से अच्छे बुरे स्वर्ण द्वर्ण अलग प्रकार के लोग कैसे मर जाते, कैसे जन्म लेते, कहाँ जाते करके देखो, दिव्य लोग नरक देखो मेरे आंख से चाहते हैं तो इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं, इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं आकांक्षे चे भिक्खे भिक्खु आसवानं खया आश्रवों के क्षय जो आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति है, जो आश्रव क्षय से जो आश्रव के क्षय से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति है, चेतो विमुक्ति, पंजा विमुक्ति, दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिज्ञा, इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करो करके पसंद है तो भी क्या करना चाहिए, यही चीज करना है भगवान। देखिए भिक्षु जीवन में या हो सकता है या आध्यात्मिक जीवन में इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या? कहाँ से शुरू हुआ है? लाभ सत्कार से शुरू है। लाभ सत्कार भी चाहिए तो खाना पीना अच्छे से मिलना चाहिए तो पहले एक साथ रहने वालों का प्रिय बन जाना चाहिए, गौरव मिलना चाहिए, सत्कार सम्मान मिलना चाहिए तो एक साथ अच्छे से रहना पसंद है तो सभी लोग मिलजुल करके खाना पीना आदि प्रत्यय अच्छे से मिलना है तो इसके बाद अरति रति सहन करके रहना, भय भैरव सहन करके रहना चाहते हैं तो इसके बाद इसी प्रकार के गुणधर्म प्राप्त करना पसंद है तो क्या करना चाहिए, शीलों का ही पूरा करने वाला बन जाए, भीतर से चित्त को समन करने में तत्पर रहे। इसके बाद ध्यान साधना करने से अलग ना हो, युक्त हो, विपස්සना से युक्त हो, एकांत जगह का सेवन करे करके भगवान बुद्ध ये सुंदर प्रवचन दे दिया। तो इस सूत्र का नाम है महाभिक्षु संघ संतुष्ट हो। उन भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का अनुमोदन किया। तो इसीलिए ये सूत्र का नाम क्या है, आकांक्षेय, अगर चाहते हैं तो, अगर पसंद है तो इसलिए सुंदर सूत्र याद रखिए। वो जो मेन चीज कहा गया है वो लिख कर रखिए, पाली से भी और हिंदी से भी। तो इसलिए हम सभी लोगों को इसी प्रकार के बहुत सुंदर तथागत भगवान बुद्ध के अमृतवाणी सुनकर श्रद्धा बढ़ाकर गुणधर्म बढ़ाकर हमें भी अच्छा जीवन बिताने के लिए एवं उत्तम धर्म को बोध करके उत्तम निर्वाण को प्राप्त करने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।